राधे दोस्तों। दोस्तों, क्रोध एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके अंदर यह आग पैदा होती है। कई बार इंसान गुस्से में ऐसे फैसले ले लेता है जिनका पछतावा उसे पूरी जिंदगी रहता है। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसका गुस्सा ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था और फिर उसकी मुलाकात हुई भगवान श्री कृष्ण से। समझते हैं इसे एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक नगर में वीरेंद्र नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। छोटी बात पर नाराज हो जाना, लोगों से बहस कर लेना, परिवार से भी ऊंची आवाज में बात करना, और धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगे। और एक दिन गुस्से में आकर उसने अपने मित्र से झगड़ा कर लिया। दूसरे दिन कार्यालय में अपने अधिकारियों से बहस कर बैठा और कुछ ही समय में उसकी नौकरी चली गई। अब उसे समझ में आने लगा कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, उसका अपना क्रोध है। एक रात उदास होकर, जिंदगी से हताश होकर वह मंदिर में जा बैठा था। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। वह बोल रहा था, बड़बड़ा रहा था, भगवान, मैं अपने गुस्से को कैसे रोकूं? क्या मेरा गुस्सा शांत होगा या मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर दूं? ऐसे उल्टे सीधे विचार उसके मन में आ रहे थे और इन्हीं विचारों में वह खोया था। तभी अचानक मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया और सामने प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। वीरेंद्र बोला, प्रभु, मैं शांत कैसे रहूं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे, कहने लगे, क्रोध शक्ति नहीं बल्कि कमजोरी की निशानी है। वीरेंद्र चौंक गया। फिर भगवान श्री कृष्ण उसे नदी के किनारे ले गए। नदी का पानी एकदम शांत था। शांत पानी में ही आकाश साफ दिखाई दे रहा था और शांत मन में ही सही निर्णय दिखाई देता है। उसे समझाने का प्रयास कर रहे थे। फिर श्री कृष्ण ने उसे जलती हुई आग दिखाई और बोले, अगर इस आग को नियंत्रित करो तो यह भोजन बनाती है, लेकिन छोड़ दो तो यह सब कुछ जलाकर खाक कर देती है। धैर्य ही वह शक्ति है जो क्रोध को नियंत्रित करती है। आज मैं तुम्हें धैर्य बढ़ाने के 3 सूत्र बताने वाला हूं। ये 3 सूत्र अपना लो। इन 3 बातों को अपना लो, तुम्हारी भी जिंदगी बदल जाएगी। पहला सूत्र, पहली बात, प्रतिक्रिया देने से पहले 10 सेकंड रुकना सीखो। दूसरी बात, हर परिस्थिति को समझने की कोशिश करो। और तीसरा सूत्र, रोज प्रार्थना और ध्यान करना शुरू कर दो। और अगले दिन वीरेंद्र ने अपने व्यवहार में बदलाव शुरू किया। अब वह तुरंत जवाब नहीं देता था, पहले सोचता था, धीरे धीरे बोलता था। कुछ ही दिनों में लोगों का व्यवहार उसके प्रति बदलने लगा। कुछ महीनों के बाद उसे नई नौकरी मिल गई। पुराने मित्र भी जुड़ने लगे और इस बार उसका सबसे बड़ा हथियार गुस्सा नहीं था, धैर्य था। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी का यही उद्देश्य है। धैर्य कमजोरी नहीं होता, बल्कि समझदारी की सबसे बड़ी पहचान होता है। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने क्रोध पर जीत पा लेता है वह जीवन की हर लड़ाई को जीत सकता है। तो दोस्तों, अपने क्रोध को जीतना सीखो। अपने क्रोध में अपने वश में करो। अगर आपके आसपास घर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्रोध बहुत करता है तो उस तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। राधे राधे दोस्तों।